A chartered accountant shall not knowingly engage in any business, occupation, or activity that impairs or might impair integrity, objectivity, or good reputation of the profession, and as a result would be इनकम्पैटिबल विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये वर्ड आपने याद करना है, ये फिक्रा, क्योंकि इसमें उसने इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी की भी बात की है और रेपुटेशन की भी बात की है। तो इसने ओवरऑल बात कर दी है। जितने प्रिंसिपल है ना, तीन चारों को उसने कवर कर दिया। कौन कौन से हैं? पहला था इंटेग्रिटी, दूसरा था ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। वो तो यहाँ नहीं आता, वो एक्ट में नहीं आता, वो तो आपका एक इंटरनल चीज है कि आपको उसके मुताबिक चलना है। यहाँ बिहेवियर की बात हो रही है ना, तो इंटेग्रिटी बिहेवियर में आती है, ऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। ऑब्जेक्टिविटी बिहेवियर में भी आ जाती है। और तीसरा वही वाली बात कि जो यहाँ पे है प्रोफेशनल बिहेवियर की बात आ रही है कि आपने इस तरह से बात करें कि जो आपकी रेपुटेशन को डिस्टर्ब ना करे। तो उसमें बाकी दो भी कवर करके ऐड करके प्रोफेशनल बिहेवियर से रिलेट कर दी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी को भी उसने प्रोफेशनल बिहेवियर से रिलेट किया, ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को नहीं किया। खैर वो इसलिए नहीं किया कि वो एक डिफरेंट सी चीज़ है, वो तो काम करने से ज़्यादा रिलेटेड है, आपकी ओवरऑल एटीट्यूड से रिलेटेड नहीं है। वो ये ओवरऑल एटीट्यूड की बात कर रहा है। अच्छा, इसके बाद कंडक्ट दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन इंक्लूड्स कंडक्ट दैट अ रीजनेबल एंड इनफॉर्म्ड थर्ड पार्टी वुड लाइकली टू कंक्लूड एडवर्सली अफेक्ट्स द गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। तो ये चेक क्या है? वो वाला हम चेक लगाते हैं ना आखिर में, यहाँ भी हमने कोई चेक लगाया ऊपर प्रोफेशनल बिहेवियर का? नहीं लगाया। ये चेक लगा। चेक क्या लगा है? कैसे पता चलेगा कि मेरा बिहेवियर प्रोफेशनल है कि नहीं? कि एक थर्ड अनइन्फॉर्म्ड पार्टी, ऐसी पार्टी जो कि हकाइक व वाकयात के अंदर बहुत डीपली नहीं है, वो अपरेंटली चीजें देख रही है और इन अनइन्फॉर्म्ड है, ठीक है, इन्फॉर्म्ड है। इन्फॉर्म थर्ड पार्टी है कि जो थोड़ा सा नॉलेज रखती है चीज़ों का, जो जानती है चीज़ों को, और जैसे थोड़ा सा आइडिया है कि आप किस प्रोफेशन में किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उसका क्या डिसीजन होगा, ठीक है, जो कि उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उस चीज़ से, जिसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्म्ड है किसी हद तक, ठीक है। और रीजनेबल है। रीजनेबल का मतलब क्या है कि वो थोड़ी सी उसे अकाउंटिंग भी आती है, थोड़ा सा उसे ऑडिट भी आता है, बिल्कुल ही लेमैन नहीं है जिसे पता ही कुछ नहीं है इन चीज़ों का। मुनासिब अकाउंटिंग और ये और ऑडिट का उसे पता है, इन एक्टिविटीज़ का पता है, इन्फॉर्म्ड है मुनासिब हद तक, और किसी हद तक उसे एनवायरनमेंट का पता है। तो वो क्या डिसीजन लेगी आपके बिहेवियर को देख के कि आपने प्रोफेशनल बिहेवियर फॉलो किया है कि नहीं किया। आप अपने आप को उसकी शूज़ में खड़ा करके देखें और फैसला करें कि क्या मेरा बिहेवियर प्रोफेशनल था या नहीं था, ठीक है। तो ये उसने चेक लगाया है यहाँ। और ये अब आपने एग्जांपल कल देख लेनी है, कल इंशाल्लाह फिर इसे आगे लेके चलेंगे। और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन वो उसने दे भी दी है खैर नीचे, उसे भी हम पढ़ लेंगे। इसमें अभी कुछ रहता है नीचे? नहीं, बस इतना प्रैक्टिस करो। नहीं है ना नीचे? नीचे है, पॉइंट नंबर 2 है। वही तो मैं कह रहा था, थ्रेड्स तो हमने पढ़ी नहीं, वो कैसे गोल हो सकती हैं? नीचे तो काफी रहता है। नीचे जाओ ना, थ्रेड्स है नीचे। असल चीज तो नीचे आ रही है, जो मजेदार चीज है। प्रैक्टिस करो। देखो पढ़नी तो है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है ये पूरी डिटेल है। नीचे जाओ जरा, अच्छा, हम पॉइंट पॉइंट नंबर पॉइंट टू। टू में। पॉइंट नंबर 2 सारा वही है, ठीक है ना, वही तो असल चीज है। और इंटरेस्टिंग भी है, वो तो मजेदार चीज है। तो अभी रहता है ये, अभी मैं ख्याल है इसमें 1 या 2 दिन और लग जाएंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे अपनी स्पीड अप करेंगे चीज़ों को। ठीक हो गया? तो आज के लिए काफी है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।